इस समय न्यूनतम वेतन को लेकर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, उस केस की सुनवाई भी पूरी हो गई। न्यूनतम वेतन को लेकर हाई कोर्ट ने अपना आदेश पोर्टल पर भी डाल दिया, लेकिन उस आदेश में कहीं कुछ समझ में नहीं आया कि न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर कोई चर्चा इस आदेश में की गई हो। लेकिन बाद में फिर अखबारों के जरिए, बहुत से अखबारों के जरिए, कोई एक अखबार नहीं, बहुत से अखबारों के जरिए ये बात सामने आई कि न्यूनतम वेतन जो है बढ़ने वाला है और वो 1 से 2 माह के अंदर बढ़ जाएगा। जी हाँ साथियों, बहुत से अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता के साथ स्थान दिया और छापा भी। तो साथियों, अब सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के मन में एक सवाल है कि इस बात पर कितनी सच्चाई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ने वाला है। हालांकि अखबारों में ये बताया गया है कि टेक्सटाइल उद्योग कंपनियों में लगे जो कर्मचारी हैं उनको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। उनका 2 माह के अंदर राज्य सरकार जो है न्यूनतम वेतन तय करेगी। लेकिन बाकी के जो 21 लाख आउटसोर्स कर्मचारी पूरे प्रदेश में हैं, उन लोगों का 1 से 2 माह के अंदर जो है न्यूनतम वेतन बढ़कर मिलेगा। ये अखबारों के जरिए सुनने में आया। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है उसकी चर्चा आज हम आपको करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी सच्चाई है, इन बातों पर कितना भरोसा करना चाहिए। बहुत से सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहे हैं, हमारे चैनल ने भी आपको इस वीडियो के बारे में दिखाया है और इस खबर के बारे में आपको बताया गया। एक और मन में संशय है एरियर को लेकर कि एरियर को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो क्या एरियर मिलेगा या नहीं, तो इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि एरियर का क्या सवाल है, क्या कहीं कोई उसकी बात है, एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर एक कर्मचारी भाई तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबर सबसे पहले आपको अपडेट कर दी जाती है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम सीधे आपको पेपर कटिंग के जरिए आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर जो है बहुत से अखबारों ने प्रमुखता के साथ छापा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एमपी के लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की बड़ी सौगात, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। आगे क्या कुछ इस अखबार में लिखा गया है, पहले वो खबर देख लेते हैं, फिर इसमें चर्चा करेंगे कि यह खबर कितनी सच्ची है और एरियर का क्या होगा। तो सबसे पहले एक खबर जान लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, भोपाल से खबर यहाँ पर निकाली गई है। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की बड़ी सौगात मिलना तय हो गया है। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इंदौर हाई कोर्ट ने इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को टेक्सटाइल मजदूरों का न्यूनतम वेतन 2 माह में तय करने के निर्देश दिए हैं। मतलब यहाँ इनका कहना है कि जो टेक्सटाइल मजदूर हैं उनका न्यूनतम वेतन जो है राज्य सरकार को 2 माह में तय करना है। बाकी सभी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का वेतन बढ़ चुका है। आगे क्या कुछ इस खबर में लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए। कोर्ट ने मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने को कहा है। कहा जा रहा है कि अब राज्य सरकार टेक्सटाइल श्रमिकों को छोड़कर अन्य 20 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी मजदूरों की अगले माह से वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकती है। मतलब सरकार खुद आगे आकर और ये घोषणा बहुत जल्द कर सकती है। टेक्सटाइल मजदूरों को छोड़कर बाकी के जितने भी 20 से 21 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा राज्य सरकार स्वयं आकर कर सकती है। कोई मंत्री कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, या कोई भी राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ घोषणा कर सकते हैं। कर्मचारी संगठनों मजदूर संघों ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए सरकार से कर्मचारियों का वेतन तुरंत बढ़ाने को कहा है। हालांकि टेक्सटाइल उद्योग के कर्मचारी श्रमिकों को अभी इसका लाभ नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने न्यूनतम पुनरीक्षण वेतन मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को टेक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 2 माह में निर्धारित करने को कहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार टेक्सटाइल कर्मचारी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन अलग से तय किया जाएगा। प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग में करीब 4 लाख कर्मचारी मजदूर कार्यरत हैं। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के इस निर्णय के बाद टेक्सटाइल उद्योग को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी श्रमिकों कि अगले माह से वेतन बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल उद्योग से जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं, अगर उनको छोड़ दें तो बाकी के सभी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का वेतन अगले माह से जो है बढ़ सकता है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है।
इससे करीब 21 लाख आउटसोर्स कर्मचारी श्रमिकों को लाभ होगा। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी सीटू ने सरकार द्वारा श्रमिकों को 2 श्रेणियों में बांटने का विरोध भी किया है। सीटू के वकील बाबूलाल नागर ने कोर्ट में दलील दी है कि राज्य सरकार ने स्टे समाप्त होने के बाद जनवरी 2025 में इसमें संशोधन कैसे कर दिया, मजदूरों को अलग अलग श्रेणियों में कैसे बांट दिया। सीटू ने श्रमिकों के बंटवारे को गलत बताते हुए इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान भी किया है। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में टेक्सटाइल कर्मचारियों श्रमिकों का न केवल न्यूनतम वेतन निर्धारण करने को कहा बल्कि इसे सरकार कब देगी यह भी बताने को कहा है। यानी हाई कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट कहा है कि 2 माह के अंदर आप टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन तय करिए और कब से इनको बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देना है ये भी आप स्पष्ट करिए। ऐसा हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हुए हैं। टेक्सटाइल को छोड़कर बाकी के तो जो है आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का वेतन जो है अगले माह तक बढ़ जाएगा, ऐसा इस अखबार में लिखा हुआ है। सरकार को नियमानुसार प्रक्रिया के मुताबिक अगले 2 माह में मजदूरों के न्यूनतम वेतन ग्रेड और इसे लागू करने का समय तय करने को कहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने सन 2019 में न्यूनतम वेतन 25% बढ़ाने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 से इसे लागू कर दिया। एमपी में न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन 1 माह ही मिल पाया था, तभी एमजी टेक्सटाइल एसोसिएशन की याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट सरकार के निर्णय पर स्टे दे दिया था। इसे कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को हटा दिया। तभी से सरकार पर सभी श्रमिकों को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने का दबाव था। राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में आउटसोर्स कर्मचारी मजदूरों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। इसके अंतर्गत टेक्सटाइल उद्योग के कर्मचारियों और श्रमिकों का न्यूनतम वेतन अब तय करना होगा। तो साथियों, इस प्रकार की खबरें आपने देखा होगा कि कई वीडियो में चली, हम लोगों ने भी बताया, लेकिन अब बहुत से ज़्यादा कर्मचारी साथी भाई कमेंट में कह रहे हैं कि इस पर भरोसा नहीं है, पता नहीं बढ़ता है नहीं बढ़ता। देखिए साथियों, पॉजिटिव सोचना सीखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव होगा। कोई भी अच्छी चीज़ होने में थोड़ा सा समय लगता है, और जब इस खबर को इतने बड़े बड़े अखबार प्रमुखता के साथ छाप रहे हैं, और 1 अखबार नहीं, 2 अखबार नहीं, 3 अखबार नहीं, कम से कम इस खबर को 6 से 7 अखबारों ने प्रमुखता के साथ छापा हुआ है, और सभी बड़े अखबार, नामी अखबारों ने छापा है। जब सभी अखबार इस खबर को छाप रहे हैं तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। निश्चित तौर पर आपको 1 या 2 माह के बाद से जो है न्यूनतम वेतन आपका बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ये निश्चित बात है। तो इसलिए इस खबर पर विश्वास करिए और थोड़ा सा धैर्य बनाइए, पॉजिटिव सोच रखिए। हमेशा हमको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा। देखिए, कुछ अच्छा होने वाला जब होता है तो थोड़ा समय लगता है, और उसमें थोड़ा धैर्यता हमको बनाना होता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हाई कोर्ट फैसले आने में करीब 1 साल लग गए स्टे हटने में, तो थोड़ा सा समय लगता है। अब जब ये फैसला आया है तो इसको लागू होने में भी थोड़ा समय लगेगा। अब साथियों, बात रही एरियर की, तो एरियर का कहीं भी ना हाई कोर्ट के आदेश में कोई जिक्र है और ना ही ये अखबारों की खबरों में कहीं कोई एरियर का जिक्र है। तो एरियर आपको मिलना है या नहीं मिलना है, ये अब श्रम विभाग के आदेश आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बहुत जल्द आपको श्रम विभाग का आदेश देखने को मिलेगा। मुश्किल से 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपको श्रम विभाग का आदेश जो है देखने को मिल जाएगा। उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको एरियर मिलना है या नहीं। तो एरियर के लिए भी थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, चीज़ें स्पष्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। श्रम विभाग का नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।